दोस्तों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जान लेने वाले गोडसे की 55 करोड़ रुपए वाले कनेक्शन के बारे में क्या आपको पता है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि महात्मा गांधी जिन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, उन्हें उनकी मौत की खबर पहले ही हो चुकी थी। दोस्तों, क्या आपको यह बात की खबर है कि गांधी जी की मौत जिस दिन हुई उस दिन उन्होंने अपने सुरक्षा गार्ड को कहा था कि आज किसी की भी चेकिंग मत करना। दोस्तों, 30 जनवरी 1948 को शाम तकरीबन 5:17 पर 3 गोलियां मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। यह बात पूरा भारत जानता है, लेकिन जो बात नहीं जानता वो ये है कि अपनी मौत के तकरीबन 10 दिन पहले यानी 20 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के बीच महात्मा गांधी तमाम भाषणों, तमाम लेखकों और तमाम समाचार पत्रों और प्रार्थना सभाओं के दौरान 14 बार अपने मौत का जिक्र कर चुके थे। दोस्तों, अपने मौत के सिर्फ 7 मिनट पहले उन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया था कि उनकी मौत शायद होने वाली है। दोस्तों, आज मैं गोडसे और गांधी जी के बारे में वो कहानी लेकर आया हूं जिसे आधा भारत नहीं जानता। और अगर ये कहानी दोस्तों आप समझ लेंगे तो आपको ये बात बहुत आसानी से पता चल जाएगी कि आखिर गोडसे ने गांधी जी को क्यों मारा, गांधी जी को कैसे अपनी मौत की खबर पहले से ही पता चल गई थी। और ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से गोडसे इन तमाम षड्यंत्रों को रच रहा है, उसके बारे में भनक पहले से ही गांधी जी को है। एक एक कहानी दोस्तों आपको बताने की कोशिश करता हूं, उस दिन की पूरी कहानी बताऊंगा और इसके साथ ही जो पहला हमला उनके ऊपर हुआ 20 जनवरी को, उसके बारे में भी पूरी जानकारी दूंगा। पहले दोस्तों उस दिन की घटना के बारे में थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए। दोस्तों, 30 जनवरी 1948 ये वो दिन था दोस्तों जब नॉर्मल डेज की तरह, नॉर्मल दिनों की तरह गांधी जी अपनी दिनचर्या में लीन थे। तकरीबन 3:30 बजे वो अपने बिस्तर से उठते हैं, प्रार्थना करते हैं और उसके बाद नींबू और शहद वाला एक पेय पदार्थ पीते हैं और रोज की तरह वो तमाम लोगों से मिलते हैं। और उस दिन तमाम कांग्रेस के लीडर्स आए हुए थे, उनसे मुलाकात कर रहे थे। श्रीलंका से एक राजनयिक आए थे, उनसे मुलाकात कर रहे थे। और इन दिनों में सबसे महत्वपूर्ण जो गेस्ट आने वाले थे वो सरदार पटेल थे। और सरदार पटेल वहां पर तकरीबन बिरला हाउस में 4 बजे पहुंचते हैं और 4 बजे से सरदार पटेल और गांधी जी के बीच में वार्तालाप, बातचीत शुरू होती है। यह बातचीत का मुख्य केंद्र जो था वो बस ये था कि महात्मा गांधी जो है वो नेहरू और इसके साथ ही सरदार पटेल के बीच जो मतभेद था उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे थे और इसके साथ ही प्रधानमंत्री के पावर को बताने की कोशिश कर रहे थे और साथ में जो देश में हालात चल रहे थे उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहे थे। माइनॉरिटी और अल्पसंख्यकों के हालात के बारे में समझाने की सरदार पटेल को कोशिश कर रहे थे। यह चर्चा इतनी महत्वपूर्ण थी दोस्तों कि कब 4 बजे से लेकर 5 बज गए यह बात गांधी जी को पता ही नहीं चली। और इस बीच गांधी जी को जब 4:30 बजे भोजन परोसा गया तो वो खाने से इनकार कर दिए, क्योंकि एक चर्चा इतनी महत्वपूर्ण थी कि उस बीच में वो किसी प्रकार का इंटरप्शन नहीं चाहते थे। इस दौरान दोस्तों वो 1 घंटा लगातार सूत काटते रहे, जो उनकी डेली की दिनचर्या थी वो करते रहे और सरदार पटेल से बातचीत करते रहे। दोस्तों, उनके बगल में जो खड़ी मनु थी, मनु गांधी जो उनकी भतीजी थी, वो लगातार इस दौरान खास कर उनको बताने की कोशिश कर रही थी कि प्रार्थना सभा के लिए लेट हो रहा है। और इस दौरान दोस्तों जब 5:05 होता है तो मनु को रहा नहीं जाता है। वो डायरेक्ट ये बात बोलती है मनु कि 5:05 हो चुका है। वो घड़ी दिखाती हैं, सामने जो है वहां पर गांधी जी बैठे रहते हैं। उन्होंने वो सारी चीजें देखा और उनको वो इंडिकेट की कि प्रार्थना सभा के लिए लेट हो रहा है। यहां प्रार्थना सभा क्या है यह भी समझने की जरूरत है दोस्तों। प्रार्थना सभा वो है जहां पर गांधी जी हर शाम तकरीबन 5 बजे प्रार्थना सभा पर जाते थे, प्रार्थना सभा स्थल पर जाते थे। वहां बहुत सारे लोग गांधी जी को सुनने के लिए एकत्रित हुआ करते थे और गांधी जी वहां पर तमाम ग्रंथों, तमाम धार्मिक पुस्तकों में से किसी एक पुस्तक को पढ़कर शांति का पाठ पढ़ाया करते थे। और उस दिन 5:05 हो चुका था, लेट हो चुका था, तो गांधी जी ने उस दौरान मनु से एक बात कही। और चूंकि उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी और यह बात निश्चित रूप से आप जब सुनेंगे तो आपको भी अजीब
लगेगा। दोस्तों, मनु से गांधी जी ने उस समय कहा था कि अगर नर्स पेशेंट को सही समय पर दवा ना दे तो पेशेंट की मौत हो सकती है, और बिल्कुल आगे चलकर उस दिन दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ। यह बहुत स्ट्रेंज और अजीब था दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों, जब सरदार पटेल और गांधी जी की वार्तालाप खत्म होती है, उस दौरान काठियावाड़ से कुछ लोग आए थे जिनसे मिलने के लिए मनु उनसे कहती है कि आप इनसे मिल लीजिए। वो कहते हैं कि प्रार्थना सभा के बाद मिलेंगे अगर वो जिंदा रहे तो। उसके बाद वो प्रार्थना स्थल की तरफ मुड़ते हैं और दोनों भतीजी, जो उनकी एक आभा गांधी थी और इसके साथ ही मनु गांधी थी, उनके कंधे पर हाथ रखते हैं और वो उस तरीके से निकलना शुरू करते हैं। और रास्ते में दोस्तों और भी कुछ ऐसे लोग थे जो काठियावाड़ से आए हुए थे और वो गांधी जी से मिलना चाहते थे। और इसी दौरान जब मनु ने इस बारे में उनको बताया तो उन्होंने एक बार फिर से वही बात की कि प्रार्थना के बाद मिलेंगे अगर जिंदा रहा तो। दोस्तों, ये बात गांधी जी के सेक्रेटरी वी कल्याणम ने खुद लिखी है और खुद ये इस बात का जिक्र किया है। दोस्तों, ये दोनों बातें बहुत अजीब लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस दिन आगे क्या होने वाला है गांधी जी को पहले से पता था, और शायद गांधी जी ये जान रहे थे कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। ये अजीब भी था और शायद ये चीज प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल था, या फिर हो सकता है कि गांधी जी की ये गट फीलिंग रही हो। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दूं, ये तमाम चीजें इसलिए भी अजीब लग रही हैं दोस्तों, अपने मौत का पूर्व अनुमान लगाना, क्योंकि इससे सबसे बड़ी बात थी कि 10 दिन पहले उनके ऊपर एक बहुत बड़ा जानलेवा हमला हो चुका था, और वो जानलेवा हमला कोई और नहीं बल्कि गोडसे एंड ग्रुप ने किया था। चलिए पूरी चीजें आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, उनकी तारीख 30 जनवरी मौत की थी, लेकिन उससे तकरीबन 20 दिन पहले की ये कहानी है। 20 दिन पहले मतलब 10 दिन पहले बापू के जान लेने की कोशिश की गई। समझिए, 20 जनवरी का वो दिन, 1948 वो साल, और उसके बाद उस दौरान देखिए नाथूराम गोडसे जो मेन करता धरता, उनके भाई गोपाल गोडसे, और इसके साथ ही दिगंबर बटजे और मदन लाल पहुआ, इन दोनों लोगों को दोस्तों केंद्र में रखिएगा, क्योंकि ये 20 तारीख को जो मामला हुआ था, जो एसिनेशन हुआ था, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोग थे। इसके साथ ही दोस्तों शंकर और नारायण आप्टे, विष्णु करकरे, मतलब कुल मिला के 7 लोग थे जो उस पूरी प्लानिंग में शामिल थे। अब समझने की कोशिश करिए, यह प्रार्थना स्थल है दोस्तों, ये ग्राफिक के जरिए जरा समझने की कोशिश करिए। यह प्रार्थना स्थल है जहां पर बापू जो है वो इस तरीके से प्रार्थना सुनाने जा रहे हैं। इसके पास ही बगल में जिम्मेदारी किसको किसको दी गई, ये बटजे है, और इसके साथ ही जो दो मेन मैंने आपको कहा कि आप जिसको ध्यान में रखिएगा, एक पहुआ मदन लाल पहुआ को जिम्मेदारी दी गई कि ये जो है वहां पे ग्रेनाइड फेंक कर पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करेगा, मतलब वहां पे अफरा तफरी मचाने की कोशिश करेगा। और दूसरी तरफ जो है बटजे था, इसको शूट का ऑर्डर दिया गया था, इसको जो है कहा गया था कि तुमको शूट करना है। अब दोस्तों यहां पे बचे अन्य लोग जो थे वो चारों तरफ से बापू को घेरने की कोशिश कर रहे थे, मतलब कि अगर बापू भागने की भी कोशिश करें तो उनको जो है वहां पे घेर लिया जाए और उनको पकड़ लिया जाए, मार दिया जाए। यहां पे समझने की कोशिश करिए कि जब ये पहुआ वहां पर पैनिक क्रिएट करने के लिए ग्रेनाइड फेंकता है, उसके बाद अफरा तफरी उस तरीके से मचती ही नहीं है, जिसके बाद प्लान जो है वो डिसमिस होने की कगार पर रहता है। और इसी दौरान जब बटजे को वहां पे शूट करना था तो उसी दौरान ट्रिगर और मेन पॉइंट पर कोई एक आंख वाला एक आदमी नजर आता है। बटजे को यह अनुभूति होती है कि यह अपशगुन है, और इसी वजह से वो इस प्लान को कैंसिल कर देता है। और इसी वजह से दोस्तों 20 जनवरी को यह प्लान जो है वो कामयाब नहीं हुआ। और इसी दौरान मदन लाल पहुआ को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस इसको पीटती भी है, और इसके साथ ही जो वहां के लोग रहते हैं, स्थानीय लोग, वो भी इसको पीटना शुरू कर देते हैं, और बाद में पुलिस इसको गिरफ्तार कर ले जाती है। दोस्तों बार बार मदन लाल पहुआ से बात उगलवाने की कोशिश की जाती है उनके साथियों के बारे में, लेकिन वो एक दिन तो नहीं करता। लेकिन 22 जनवरी का वो दिन था जब पहुआ ने करकरे का नाम बता दिया, विष्णु करकरे का, और उसके बाद उसके बताए हुए चीजों को लेकर उसने यह भी बता दिया कि दिल्ली के कैनॉट प्लेस पर होटल मरीना और शरीफ में उनके साथी जो है वहीं पर रुके हुए हैं। उसके बाद पुलिस जो है वहां पर अपने
साथियों के साथ पुलिस वहां पर निकलती है, अपने फोर्सेस के साथ पुलिस वहां पर निकलती है और उसके बाद वहां पता चलता है कि जो साथी हैं, जो मदन लाल पहुआ के साथी थे, जो गोडसे थे, वो वहां से फरार हो चुके हैं। मतलब हालांकि उनको उनके होलिये के बारे में अच्छी खासी जानकारी थी। मतलब 20 तारीख से 10 दिन तक पुलिस इतनी लापरवाही बरती कि जिसका हिसाब नहीं है। और शायद अगर समय रहते जो एक्ट था अगर पुलिस सही तरीके से करती, लापरवाही नहीं करती, तो हो सकता है कि गांधी जी की मौत को टाला जा सकता था। दोस्तों यहां पर एक बात और ध्यान देने की जरूरत है कि जब इस बात की जानकारी हुई कि मदन लाल पहुआ जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है, तो उसके बाद दोस्तों जब इसकी जानकारी मुंबई के पहुआ के दोस्त जेसी जैन को हुई, जो एक प्रोफेसर थे, उनको जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने तुरंत जो है सरदार पटेल को, होम मिनिस्टर उस समय थे, सरदार पटेल को फोन लगाने की कोशिश की। उनका फोन किसी कारणवश नहीं उठा, तो उसके बाद मुंबई प्रांत के जो होम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, उनके पास उन्होंने फोन किया और जेसी जैन ने ये तमाम बातों को बताने की कोशिश की कि जो पहुआ है वो पहले से उनके साथ इस बारे में डिस्कस किया था कि गांधी जी को कैसे उनके ऊपर हमला किया जाए, ये प्लान पहले से ही बन चुका था। और इस बात की जानकारी जब जेसी जैन को हुई कि वो पहले से इस बात को प्रेडिक्ट करके अब हमला कर दिए हैं सब, तो उसके बाद वो मोरारजी देसाई को बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बाद मोरारजी देसाई जो है वो खुद मोरारजी देसाई जेसी जैन को ही दोषी मान लेते हैं और उनसे कहते हैं कि कहीं इस पूरी घटनाक्रम में तुम तो शामिल नहीं हो और इसकी जांच होनी चाहिए। दोस्तों ये बात मनोहर मलगोनकर की किताब द मैन हु किल्ड गांधी में लिखी गई है कि यह बात मोरारजी देसाई ने कही थी कि इस बारे में जानकारी कहीं तुमको पहले से नहीं थी, इस पूरे घटनाक्रम के बारे में कहीं तुमको पहले से जानकारी तो नहीं थी और इसकी जांच होनी चाहिए और तुमको भी गिरफ्तार होना चाहिए। दोस्तों ये 20 जनवरी 1948 की घटना है और यह घटना पूरी तरीके से, यह हमला पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। अब दोस्तों 26 जनवरी 1948 को थाने में फिर से गोडसे एंड कंपनी और उसके ग्रुप के साथियों द्वारा फिर से इस प्लान को बनाने की कोशिश की गई और फिर यह प्लान बनाया गया और बहुत सटीक और सही प्लान बनाया गया। प्लान था कि एक व्यक्ति जाएगा और गांधी जी के ऊपर शूट करेगा। यह समझने की कोशिश करिए दोस्तों कि एक व्यक्ति जाएगा और यह तमाम काम को अंजाम देगा और अगले ही दिन जो है गोडसे फ्लाइट पकड़कर दिल्ली चला आता है। यहां पर यह समझने वाली बात थी कि उन तमाम साथियों को यह लग रहा था कि अगर सभी लोग जाएंगे तो इससे दिक्कत क्रिएट हो सकती है और इसीलिए गॉडसे ने यह ठाना कि वो अकेले इस काम को अंजाम देगा। लेकिन इस काम को अंजाम देने के लिए उसको एक बहुत अच्छी पिस्तौल की जरूरत थी और यह कैसे मुहैया हुई, उसे एक 9mm 1934 मॉडल की बरेटा पिस्टल की जरूरत थी और वो उसे ग्वालियर में मिली। यह बहुत रेयर पिस्टल थी भारत में क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ जो है वो ब्रिटिश आर्मी के कर्नल पीवी जोशी के पास थी और उनसे उसको मुहैया कौन कराया, ग्वालियर के एक बड़े आर्म्स डीलर जगदीश गोयल से। ग्वालियर के हिंदू सभा के हेड थे डॉक्टर परचुरे, उन्होंने ये गन जो है वो गोडसे को दिलाई। ये गन की खासियत सबसे बड़ी दोस्तों ये थी कि ये गन जो है वो उस समय 500 रुपए का मिल रहा था और अगर इसकी प्रेजेंट कीमत अगर आप अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे तो वो तकरीबन 80,000 रुपए हो जाएगी। ये सेमी ऑटोमेटिक गन था जिसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि इसके अंदर 7 गोलियां लोड हो सकती हैं और सातों एक साथ फायर हो सकती हैं। मतलब इसकी खासियत सबसे बड़ी ये थी कि इसके रेंज से बचना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन था। दोस्तों फिर भी गांधी जी की यह मौत जो है वो टाली जा सकती थी। कैसे दोस्तों? क्योंकि पहले हमले की बात गांधी जी की सिक्योरिटी, जब पहला हमला 20 जनवरी को हुआ उसके बाद गांधी जी की सिक्योरिटी की हिदायत दी गई। सरदार पटेल ने खुद सजेस्ट किया, नेहरू जी ने खुद सजेस्ट किया कि आपकी सिक्योरिटी बढ़ाई जाती है और इस सिक्योरिटी को आप एक्सेप्ट करिए। गांधी जी ने उस दिन जो बात बोली दोस्तों उससे बहुत कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने मना कर दिया और कहा कि आजादी के लिए सिक्योरिटी रखते हैं उन्हें जीने का हक नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति आजादी के लिए सिक्योरिटी रखता है उन्हें जीने के लिए हक नहीं है। दोस्तों इतिहासकार ये मानते हैं कि गांधी जी इन तमाम चीजों से बहुत खिन्न थे। वो जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उससे बहुत उनको दिक्कत थी और शायद ये कि उनको अब वो जीना ही नहीं चाहते थे। दोस्तों यहां पर एक चीज और समझिए कि इससे पहले उन्होंने जब ये बंटवारे और सारी चीजें हो रही थी उस दौरान 2 अक्टूबर 1947 को उन्होंने कहा था कि मैं हैरान हूं कि मैं अभी तक जिंदा हूं। 20 जनवरी को जब उन पर हमला हुआ तो उन्होंने कहा था कि शायद यह हमला सही था और मैं गलत था। दोस्तों मौत के तारीख के दिन मनु से उन्होंने बोला
था कि अगर कोई मुझे गोली मारे और मरते वक्त मेरे मुंह से भगवान राम का नाम निकले तो मुझे महात्मा कहना। दोस्तों ये तमाम चीजें ये बताती हैं कि शायद महात्मा गांधी को अपने मौत की खबर थी, या फिर शायद महात्मा गांधी की जो गट फीलिंग कह रही थी वो बहुत सटीक था। दोस्तों अब उस दिन के बारे में बात करते हैं कि आखिर तो 1 घंटे पहले क्या हुआ था। 1 घंटे तक गांधी और पटेल आपस में चर्चा करते रहे विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। मनु ने जब लेट होने की जानकारी गांधी जी को दी तो वो प्रार्थना सभा की ओर निकलते हैं। गोडसे का प्लान क्लियर था कि प्रार्थना सभा के स्थल के ठीक पहले वो सामने से उन्हें गोली मार देगा। 17 मिनट लेट हो गया प्रार्थना सभा में के स्थल पर पहुंचने के लिए, और इसी वजह से गोडसे जो है वो थोड़ा सा घबरा गया। उसको लग गया कि शायद जो ये हमला होने जा रहा है इसकी भनक पहले से ही गांधी जी को और इसके साथ ही उनके सिक्योरिटी गार्ड को पहले से हो गई है, और इसी वजह से वो थोड़ा सा अपने आप में पैनिक क्रिएट करने लगा, या फिर ये उसको बहुत धांधली होने लगी। और उसके बाद फिर भी वो जब इंतजार करने लगा और 17 मिनट बाद गांधी जी को सामने से आता देखा, उसके बाद उसको रहा नहीं गया और गोडसे ने सामने से पैर छूने के बहाने आगे बढ़ता है और उस वक्त पिस्तौल निकाल कर लगातार एक के बाद एक 3 गोलियां गांधी जी के एक सीने पर और 2 पेट में बरसा देता है। दोस्तों उस वक्त समय 5:17 था, क्योंकि जब वो पैर छूने के लिए आगे बढ़ता है और मनु जो कि उनकी भतीजी थी और आभा जिनके कंधे पर वो आगे बढ़ रहे थे प्रार्थना स्थल पर, वो रोकती हैं कि अभी प्रार्थना स्थल के लिए लेट हो रहा है, और उसके बाद उनके हाथों में जो भी थाली और तमाम चीजें थी उसको वो हटाने के चक्कर में वो पूरी थाली और तमाम चीजें सामान गिर जाता है, वो और मनु जमीन पर गिर जाती है। और उसके बाद 3 गोलियां जब गांधी जी को मारी जाती हैं तो जब उनके मुंह से लास्ट वर्ड थे वो निकलता है हे राम। अपने हाथों में जो गांधी जी घड़ी पहने थे उस घड़ी पर एकाएक मनु की नजर पड़ती है, और तब पता चलता है कि उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 5:17 एग्जैक्ट टाइम हो रहा था। उसके बाद दोस्तों गोडसे को वहां पर मौजूद भीड़ लगातार पकड़ लेती है और उसको पीटने लगती है, और उसके बाद पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अरेस्ट के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है। गोडसे और 2-4 साथियों को आरोपी बनाया जाता है, लेकिन इसके अलावा कई अन्य लोग थे जो उसको पिस्तौल दिलाए थे, उनके बारे में इस केस में जिक्र नहीं किया जाता है। और इसके साथ ही दोस्तों हिंदू महासभा के हेड डॉक्टर परचुरो को भी आगे उम्र कैद की सजा तो दी जाती है, लेकिन पंजाब हाई कोर्ट द्वारा अपील पर उन्हें छोड़ दिया जाता है। ये दोस्तों कई चीजें बयां करती हैं कि जिस तरीके से महात्मा गांधी को अपनी मौत के 10 दिन पहले वो जहां जहां पर ये बात का जिक्र कर रहे थे कि वो अब जीना नहीं चाहते, या फिर उनके मौत की तारीख नजदीक आ रही है, या फिर वो बार बार अपनी मौत का जिक्र कर रहे थे, उनसे शायद ये लग रहा था कि गांधी जी को बहुत अच्छे तरीके से इन तमाम षड्यंत्रों के बारे में पता था, और शायद उनकी जो गट फीलिंग कह रही थी वो बहुत सटीक हुआ। यहां पे और समझने की कोशिश करिए, जो मैंने आपको शुरू में दोस्तों बोला था कि क्या कारण थे कि गोडसे ने गांधी जी को गोली मारा था। दोस्तों यहां पे तमाम कारण मैं लिखा हूं और यहां पर ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। गोडसे को दोस्तों लगता था कि गांधी जी मुसलमानों के प्रति अधिक सहानुभूति रखते हैं, और इसी वजह से गोडसे ने गांधी जी की जान ले ली। गोडसे को दोस्तों लगता था कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे की ओर स्वीकृति देकर गांधी जी ने बहुत बड़ा पाप किया है, और इसी वजह से शायद गोडसे ने गांधी जी की जान ले ली। लाखों हिंदू सिखों लोगों की मौत और विस्थापन का कारण महात्मा गांधी बने, ऐसा गोडसे को लगता था, और इस वजह से शायद गोडसे ने महात्मा गांधी की जान ले ली। महात्मा गांधी के 1948 में अनशन, जिसमें उन्होंने 2 मांगों को प्रमुख रूप से रखा था। एक तो ये कि जो दिल्ली में माइनॉरिटीज के खिलाफ दंगे हो रहे हैं उसको रोका जाए, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण था 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए जाने हैं, और इसके लिए गांधी जी वहां पर भूख हड़ताल पर बैठे थे, और बाद में जवाहरलाल नेहरू की सरकार को झुकना पड़ा महात्मा गांधी के आगे, और 55 करोड़ रुपए जो है वो सरकार जो है पाकिस्तान को दी, और इसी वजह से खिन होकर शायद गोडसे को रहा नहीं गया और बाद में वो गांधी जी का जान ले लिया। इसी के साथ दोस्तों समझिए, अपनी अनशन से महात्मा गांधी सरकार को कमजोर करने की कोशिश करते थे और नीतियां बदलवाते थे। इससे भी बहुत अधिक खिन गोडसे थे। इसके साथ ही दोस्तों अहिंसा से हिंदू आत्मरक्षा करने में असमर्थ हो रहा था, और यह बात जो है वो गोडसे को चुभ रही थी। गांधी जी की नीतियां हिंदू धर्म और संस्कृति को कमजोर कर रही थी, गोडसे को ऐसा लग रहा था, और इसीलिए शायद गोडसे ने महात्मा गांधी की जान ले ली। और जबकि मुसलमानों को मजबूत बना रही थी उनकी नीतियां, और गोडसे ने इसे राष्ट्र के लिए खतरा मान लिया, और इसीलिए शायद वो जब जेल में थे तो उन्होंने कहा कि मैं जो भी कुछ किया हूं वो सही किया हूं।
दोस्तों आज मैं आपको गोडसे और महात्मा गांधी के बारे में वो कहानी बताया हूं जिसको बहुत कम लोग जो है YouTube पर बताए हुए हैं। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी और 10 दिन पहले की जो घटना थी 20 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के बीच में, ये घटना क्या आपको पहले से पता थी? सिक्योरिटी हटाने की बात हो या फिर गांधी जी के बार बार ये बात कहने की कोशिश करना कि उनकी मौत की तारीख शायद अब नजदीक आ रही है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और वीडियो को शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।